पशुओं का तापमान। ठीक है, तापमान किससे नापा जाता है? थर्मामीटर से नापा जाता है। ठीक है, थर्मामीटर दो तरह के होते हैं, एक तो मरकरी थर्मामीटर होता है और एक डिजिटल थर्मामीटर होता है। देखें दोनों सामने। डिजिटल थर्मामीटर पहले मरकरी वाला बना लेते हैं। मरकरी वाला को ऐसे रहता है, नीचे उसमें बल्ब रहता है और यहाँ मरकरी को छुपी हुई है ना। ठीक है, इस तरीके से मरकरी बनी होती है और यहाँ पर गिनती लगी होती है ना। ठीक है, ये तो मरकरी है। एसीजी थर्मामीटर ये होता है डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर इस टाइप का होता है, इसमें यहाँ पर एक होल रहता है ना और यहाँ पे डिस्प्ले होती है। ठीक है, ठीक है, और यहीं पे एक स्विच होता है, दोनों स्विच होता है ना। डायग्राम तो अच्छा बनाया। ठीक है, और पशुओं का टेम्परेचर कहाँ से लिया जाता है? मल द्वार से लिया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। अब आपको बताऊंगा कि तापमान की लिस्ट बना लेंगे बाद में। तापमान जो किन किन परिस्थितियों में बढ़ जाता है? जब पशु को कोई संक्रामक बीमारी हो जाती है तो भी तापमान पशु का बढ़ जाता है। पशु को ज़्यादा एक्सरसाइज कराएंगे तो पशु का तापमान बढ़ जाता है। गर्म वातावरण में रखते हैं तो भी तापमान बढ़ जाता है। इसके अलावा पशु गर्भस्थ अवस्था में जब होता है या नवजात जो शिशु होता है उसका तापमान सामान्य से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, सामान्य पशु से। इसी तरीके से जो रेसिंग घोड़े होते हैं उनका तापमान उनको रेस के बाद 2 घंटे इंतज़ार करवाने के बाद लिया जाता है। ठीक है, और तापमान जो है मतलब नॉर्मल कंडीशन में लिया जाता है। ठीक है, तो लिखो आप। डस्टर कहाँ है ना? लिखो, तापमान जो है थर्मामीटर से नापा जाता है। पशुओं का तापमान यानी तो हिंदी में नहीं चल रहा, आज नीले से लिखा है। पशुओं का तापमान, पशुओं का तापमान या फिर उसमें शायद पशुओं का तापमान थर्मामीटर से नापा जाता है। थर्मामीटर से मापा जाता है। पशुओं का तापमान थर्मामीटर से नापा जाता है। पशुओं का तापमान नापने के लिए थर्मामीटर मल द्वार में लगाया जाता है। लिख लो ये ना, पशुओं का तापमान नापने के लिए थर्मामीटर मल द्वार में लगाया जाता है। ये तो एसीजी थर्मामीटर है और ये डिजिटल है ना, डिजिटल। ये डिजिटल थर्मामीटर। अगला पॉइंट लिखो, थर्मामीटर। हाँ बना लो। ये इस वाले के नीचे बना है। हाँ कैसे भी बना लो आपके हिसाब से। थर्मामीटर 2 तरह के होते हैं। जैसे तो पूरा पशुओं का
तापमान मापने के लिए जो थर्मामीटर होते हैं दो तरह के होते हैं। थर्मामीटर बहुत भी तरह के होते हैं भाई। एक वो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर नापने वाला भी होता है ना। तो एक है ना, तो अपन तापमान, पशुओं का तापमान मापने वाले थर्मामीटर दो तरह के होते हैं। नंबर 1 पे लिख लो मरकरी थर्मामीटर। ये सब छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं भाई, है ना। जैसे 10वीं बेस पे है परीक्षा अपनी, तो इसमें ऐसे छोटे छोटे सवाल आएंगे, ठीक है। मरकरी थर्मामीटर और डिजिटल थर्मामीटर, है ना। डिजिटल थर्मामीटर होता है। डिजिटल से डिजिटल थर्मामीटर। ऊपर का तो मिटा देना भाई। गीला हो रहा है सब। हाँ गीला हो रहा है, नहीं सही है, है ना। यहाँ तक तो मिटा दे मेरा, इनको ये दिक्कत आएगी। गीला वाला पार्ट हाँ ये तो दिक्कत करेगा, कपड़ा ला दो, है ना। यहाँ लिख देते हैं। चेयर पे डाला है? है, चेयर पे डस्टर लगा है, नीचे वो नीचे उधर वहीं नीचे। अच्छा ये हुआ, इससे नहीं मिटा। नोट कर लिया ना यहाँ तक, है कर लिया पूरा। चलो लिखो तापमान डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसको ऐसे लिखाते हैं डिग्री सी, है ना, या डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, डिग्री एफ में नापा जाता है, में मापा जाता है, ठीक है। इसे बता देते हैं आप, नीला हो गया। ये सब पॉइंट बनाते लिखते जाना भाई, ना। पशुओं में जो संक्रामक रोग होते हैं ना भाई, संक्रामक रोग, संक्रामक एक होते संक्रामक, एक होते सांसर्गी, सांसर्गी, सांसर्गी। ये तो मतलब ये तो इन्फेक्शियस एजेंट से जो बीमारियाँ होती है ना, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, वो सब संक्रामक रोग है। और सांसर्गिक वो रोग हैं जो होते तो जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया इनसे होते हैं, लेकिन ये फैलते हैं जो उनको। तो सभी जो सांसर्गिक रोग है ना, वो तो सभी संक्रामक रोग होते हैं, लेकिन सभी संक्रामक रोग सांसर्गिक रोग नहीं होते। जानते हो क्या, ये जानते है ना, समझ में आई है वही बात भाई। जो संक्रामक रोग का मतलब है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक से होने वाले रोग। तो ये सभी रोग जो है, अब इनमें से जो कुछ रोग ऐसे होते हैं जो जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ से होते हैं, लेकिन वो फैलते नहीं है, तो वो संक्रामक रोग में आएंगे। लेकिन कुछ संक्रामक रोग ऐसे होते हैं जो एक पशु से दूसरे पशु में फैलते जाता है, तो उनको सांसर्गिक रोग बोलते हैं। हाँ, मनुष्य में जो बीमारी फैलती है ना, उनको तो जीनोटिक रोग बोलते हैं ना। पशुओं से जो मनुष्य में हो जाती है उसे जीनोटिक बीमारी कहते हैं। और वो उल्टा सीधा दोनों होता है, मनुष्य से पशु में और पशु से मनुष्य दोनों में हो जाती है ना। जैसे ब्रूसेलोसिस हो गया था मुझे पशु से, बकरी से रोग हो गया था मुझे जीनोटिक रोग,
ठीक है, तो संक्रामक और सांसर्गिक रोगों में पशु का तापमान बढ़ जाता है। ये एक एक लाइन एक एक ट्यूशन है भाई, ठीक है। तापमान बढ़ जाता है। इसके अलावा देखो गर्भावस्था एवं बाल्य अवस्था है ना। पशु जब छोटा होता है तो बाल्य अवस्था लिखो, ठीक है। बाल्य अवस्था में पशु का तापमान सामान्य से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा हुआ होता है। पशु का तापमान सामान्य तापमान से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, बढ़ा हुआ होता है। एक डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। लिखते जा रहे हो ना। अत्यधिक आर्द्रता एवं तापमान होने पर पशु का तापमान बढ़ जाता है। पशु का तापमान बढ़ जाता है। अच्छा, अगर किसी पशु को अत्यधिक गर्म वातावरण में रखने पर क्या होगा, उसका तापमान तो बढ़ेगा लेकिन अधिकतम 3 डिग्री फ़ारेनहाइट ही बढ़ता है, ठीक है। अत्यधिक गर्म तापमान में, अत्यधिक गर्म वातावरण में किसी पशु को बहुत ज़्यादा तापमान में रख दिया तो ऐसा नहीं है कि बढ़ते जाएगा, ठीक है। अत्यधिक गर्म वातावरण में पशु का तापमान अधिकतम 3 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। लिख लिया? सबने लिख लिया? लिख लिया? अत्यधिक गर्म वातावरण में पशु का तापमान अधिकतम 3 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पर अधिकतम की गलती है ना, अधिकतम 3 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ेगा। इसको क्या बोलते हैं भाई? 3 ही बढ़ेगा, बढ़ता ही जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? किसी को पता है? होम्योस्टेसिस बोलते हैं ना, वो व्यवस्थापन क्या बोलते हैं, वातावरण के अनुसार अनुकूल हो जाना, है ना। और अपन अपना अगर वो
डाउन ही हो जाता है, डाउन एक लिमिट तक ही डाउन होता है, थोड़ा बहुत बढ़ती है। एक होता है क्रिटिकल तापमान, तो सामान्य जो तापमान होता है ना पशु का, जैसे किसी पशु का सामान्य तापमान है 101.0 डिग्री है, तो क्रिटिकल तापमान वो तापमान होता है सामान्य तापमान से ज़्यादा, वो तापमान जिसके ऊपर पशु का तापमान बढ़ा हुआ माना जाता है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल तापमान, है ना। ठीक है, सामान्य तापमान से तापमान जिसके ऊपर पशु का तापमान बढ़ा हुआ माना जाता है। यहाँ तक लिख लिया। घोड़े वालों को लिख लिए, घोड़ों में, रेस के घोड़ों में, रेस के घोड़ों में रेस के बाद, रेस के 2 घंटे बाद, रेस के 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद तापमान मापना चाहिए। अगर हमको तापमान मापना है घोड़े का, और अगर वो रेस तक लगा के आया है, दौड़ के आया है, तो 2 घंटे बाद तापमान मापना चाहिए। तरीके से जो कमजोर पशु होते हैं ना, जिनको संतुलित आहार नहीं मिला हुआ होता है, कमजोर एवं थके हुए पशु, कमजोर एवं थके हुए पशु का तापमान सामान्य से कम हो जाता है, का तापमान सामान्य से कम रहता है। क्या हो गया? कभी कभी जो है पशुओं के तापमान में थोड़ा बहुत परिवर्तन आता रहता है, तो उसको बढ़ा हुआ तापमान नहीं मानते, ठीक है, बीमारी का लक्षण नहीं मानते, है ना। पशुओं का तापमान थोड़ा बहुत, अभी जैसे कमजोर है, थका हुआ पशु है, उसका तापमान कम हो गया, गर्भस्थ पशु का तापमान थोड़ा सा बढ़ गया, तो इनको अपन बीमार पशु, है ना, बीमार पशु नहीं मानते हैं, ना। पशुओं का तापमान थोड़ा बहुत घटता या बढ़ता रहता है, इसे बीमारी का लक्षण नहीं माना जाता। बुखार क्या होता है? बीमारी का लक्षण है, ना। बुखार बीमारी नहीं होती, पता है, बीमारी का लक्षण
लक्षण नहीं माना जाता है। लिखिए मतलब अब एक अगर किसी पशु को ठंडे वातावरण से गर्म वातावरण में चलो ये बात भी छोड़ दो, आप तापमान की लिस्ट लिखिए ना। तो अलग अलग पशु का तापमान अलग अलग रहता है भाई, ठीक है। तो अपन उस तापमान को ऐसे लिखेंगे बढ़ते हुए क्रम में। क्या हो गया है? तो एक टेबल बना लो कोई, है ना। तो तुम्हें आसानी रहेगी याद करने में, ठीक है। पशुओं का तापमान ऊपर टोपी में जो तालिका टेबल तालिका पशुओं का तापमान क्रम संख्या पशु की जाति किस जाति का है, सामान्य तापमान सामान्य तापमान यहाँ तो आएगा सामान्य तापमान, ठीक है। और यहाँ पर आएगा क्रिटिकल तापमान, ठीक है ना। क्रिटिकल बता दिया ना मैंने, जिसके ऊपर बढ़ा हुआ माना जाता है तापमान, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप घोड़ा घोड़े का जो सामान्य तापमान है वो है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। और क्रिटिकल तापमान है 39 डिग्री सेंटीग्रेड और 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। गाय एवं भैंस, ठीक है। तो इसका इससे ज़्यादा होता है 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट और क्रिटिकल तापमान होता है 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और डिग्री फ़ारेनहाइट में 103.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अपन तापमान लेते हैं ना, तो जैसा मतलब कोई हम देखते हैं, जैसे हम इलाज करने जाते हैं ना, तो पशुपालक से पूछते हैं कि कोई भैंस जो है धूप में तो नहीं बनी हुई, या हम इलाज करने जाते हैं तो हमें 1 घंटा पहुँचने में लग जाता है लगभग,
तो उससे कह देते हैं भैंस को जो है गाय भैंस को छाया में बांध देना, क्योंकि हम जाते ही उसका तापमान नापेंगे ना तो वो टेम्परेचर सही आए, पता चला वो वातावरण से तापमान बढ़ा हुआ है। तो अगर किसी गाय भैंस को धूप में रखेंगे ना तो 1 to 3.5 तो उसका नॉर्मली हो जाएगा। तो पशु को जो है पहले छाया में रखवाया जाता है, फिर उसका तापमान लिया जाता है। ठीक है, इसलिए क्रिटिकल भी लिखा रहे हैं ना। भेड़ एवं बकरी सबके याद रखने पड़ते हैं, इंसानों में तो एक ही याद रखना पड़ता है। 39.0 डिग्री सेंटीग्रेड और 102 डिग्री फ़ारेनहाइट और क्रिटिकल में है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। नंबर 4 पर सुअर 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 130 डिग्री फ़ारेनहाइट और क्रिटिकल तापमान है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कुक्कुट किसे कहते हैं जानते हो? है ठीक है, इनका तापमान से नॉर्मली याद है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल होता है। ठीक है, हो जाएगी ना टेबल याद? सर ये गाय भैंस में क्रिटिकल वाला 39 है ना? हाँ 39.5 हाँ 39। वैसे आप चाहो ना तो ये वाली चीज़ें याद रख सकते हो, क्रिटिकल का इतना इम्पोर्टेंस आपके लिए नहीं है। ठीक है ना, सामान्य तापमान याद रख सकते हो आप। और इनको मैंने इस तरीके से बना देखो 100.5 101.5 102 103 और का 107। ठीक है, लिख लिया? वो किसी को डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में रिलेशन होता है, जो याद है क्या? पढ़ा है किसी ने? एक रिलेशन होता है डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9। ठीक है, इससे कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, यहाँ पे मान रखो। तो आपको क्या पता लगा, डिग्री सेंटीग्रेड बड़ा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट बड़ा होता है? डिग्री सेंटीग्रेड बड़ा होता है, जब भी तो इसमें कम रीडिंग आती है। तो ज़्यादातर तापमान जो डिग्री फ़ारेनहाइट में नापा जाता है भाई, क्योंकि इसमें जरा सा भी परिवर्तन होगा ना तो अपने को नज़र आ जाएगा। और इसमें 38.1 हुआ, इधर तो ज़्यादा बढ़ जाएगा वो। ठीक है, इसलिए है ना डिग्री फ़ारेनहाइट में नापा जाता है ज़्यादातर टेम्परेचर। अभी तो परीक्षाओं में डिग्री सेंटीग्रेड में पूछ ले तो पूछ ले, उसकी मर्जी पूछने वाले की, तो डिग्री सेंटीग्रेड में भी लिखना पड़ता है ना। ठीक है, लिख लिया सबने? बन गई? नहीं लिखा? ठीक है, लिख लिया कि नहीं लिखा?
मिटा दूँ? अरे बोलो भाई, किसी ने नहीं लिखा हो तो लिख दिया ना, मिटा दूँ ना। अब वो वाला कोड लिखो भाई, किसी पशु को अत्यधिक ठंडे वातावरण से ठंडे वातावरण से गर्म वातावरण में लाया जाए तो क्या होता है, 2 से 4 घंटों में उसका तापमान जो है क्रिटिकल तापमान के ऊपर पहुंच जाता है। तो इसमें सवाल क्या है, 2 से 4 घंटे का। तो कितने समय में? 2 से 4 घंटों में उसका तापमान क्रिटिकल तापमान के ऊपर पहुंच जाता है, क्योंकि वो तो पहले ठंडे वातावरण में था, अब गर्म वातावरण में आ गया। तो उस पशु का तापमान 2 से 4 घंटों में, इसको अंडरलाइन कर लो, ये हुई है ना, 2 से 4 घंटों में उसका तापमान क्रिटिकल तापमान ये भी मैंने लाल पेन से लिखा है, ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर लो ना। क्रिटिकल तापमान के ऊपर पहुंच जाता है यदि किसी पशु को अत्यधिक ठंडे वातावरण से गर्म वातावरण में लाया जाए, तो 2 से 4 घंटों में उसका तापमान क्रिटिकल तापमान के ऊपर पहुंच जाता है। रेस के बोर्डों में लिखा दिया था मैंने, कोई पानी की बोतल में पानी पिला सकते हो। लिखिए, चलो तो तापमान को खत्म करते हैं। हाँ, वो बता रहा था कि तापमान, ये बुखार जो होता है ना, तापमान यानी कि बुखार आना बीमारी नहीं है, क्या है, बीमारी का लक्षण है। ये कोई भी लिख लो, ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, ये कोई भी लिख लो, किसी पशु को बुखार आना, किसी पशु को बुखार आना बीमारी नहीं अपितु बीमारी का लक्षण है। पशु को बुखार आता है ना, जब कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो बुखार आना क्या है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है भाई, है ना। शरीर में पशु अपना तापमान बढ़ा लेता है ताकि क्या है,
कि जो उसके संक्रमण हुआ है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, विषाणु यानी कि वायरस, फंगस यानी कि कवक या प्रोटोजोआ का जो इन्फेक्शन हुआ है ना, तो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। पशु अपने शरीर का तापमान इसलिए बढ़ाता है ताकि जो उसके अंदर संक्रामक कारक जो है वो मर जाए या ग्रोथ नहीं कर पाए, उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो जाए उसके शरीर में। ठीक है, देखिए ठीक है भाई, यहाँ से आता लिखिए होगा आपको। या पल्स यानी कि नाड़ी, नाड़ी यानी कि पल्स है ना। पहले वो जो वो होते हैं ना वेद वगैरह, यहाँ से देखते हैं ना, जो इसी को नाड़ी बोलते हैं। तो अलग अलग पशुओं में अलग अलग नाड़ी दर होती है। ठीक है, बात कैसे शुरू हो जाती है कुछ बदलते ही, है ना। नाड़ी जो है, नाड़ी को अपना दिल जो जिस हिसाब से धड़कता है ना, तो उनको फेंकता है तो यहाँ पे उसकी महसूस होती है ना, नाड़ी धड़कन पल्स। तो नाड़ी को अलग अलग पशुओं में अलग अलग जगह से नापा जाता है। जैसे गाय और भैंस में तो है ना पूंछ में, ये पूंछ है जैसे पशु की, तो यहाँ पर कोक्सीजियल धमनी होती है बीच में, लाली बना देता हूँ पूंछ के नीचे। ठीक है, ये तो है पूंछ। ठीक है, ये कोक्सीजियल धमनी, कोक्सीजियल धमनी में नापा जाता है कोई गाय भैंसों में। ठीक है, और ऐसे हाथ को रखा जाता है, हाथ ऐसे रखनी, ये हल्की की बनी, ये तीसरी बड़ी बनी, तीसरी चौथी, ठीक है। इस तरीके से पकड़ेंगे ना। ठीक है, इस तरीके से पकड़ कर और यहाँ से महसूस किया जाता है। ठीक है, तो लिखो नाड़ी कहाँ पे देखते हैं नाड़ी को, गाय भैंस में लिखो नंबर 1, गाय भैंस में कोई डायग्राम बना लो, कोक्सीजियल धमनी। ठीक है, गाय भैंस में जो है पूंछ के अधर भाग में स्थित कोक्सीजियल धमनी। ठीक है, वहां से नापा जाता है कोक्सीजियल धमनी। अब ये ना धमनी और शिरा का याद रखना, अगर वो उसने धमनी की जगह शिरा कर दिया ना तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, है ना। कोक्सीजियल धमनी के वहां से मापा जाता है। ये हाथ
पूंछ के अदर भाग में स्थित कोक्सीजियल धमनी के वहां से मापी जाती है। अदर अदर मतलब नीचे वाला भाग, अदर ऊपर, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। अदर भाग से, ठीक है, ऊपर नहीं रहती, नीचे रहती, अदर भाग से। और कोक्सीजियल और ये धमनी है, इसकी जगह तुमने सीधा कर देना तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कोई ऑप्शन में उसने दिया कि गायन रेशों में नाड़ी कहाँ से नापी जाती है। पहले ऑप्शन में लिखा उसने पूंछ के अदर भाग में स्थित कोक्सीजियल शिरा, और दूसरे ऑप्शन में लिखा पूंछ के अदर भाग में स्थित कोक्सीजियल धमनी, ठीक है। तो तुमने पहला पढ़ते हो पूंछ के अदर भाग में स्थित कोक्सीजियल, और वहाँ तो शिरा कर रखा है, तो गलत हो जाएगा ना, ऐसा आता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर तीसरे में लिख दिया पूंछ के ऊपरी भाग में स्थित कोक्सीजियल धमनी, और चौथा ऑप्शन लिख दिया पूंछ के ऊपरी भाग में स्थित कोक्सीजियल शिरा, है ना, समझ गए। अब घोड़ों में कहाँ से नापते हैं? घोड़ों में कोई कुछ बोला था क्या अभी? कोई कुछ बोला था, घोड़ों में कहाँ से नापते हैं? हाँ हाँ, मैक्सिलरी या फेशियल धमनी की बात है तुमको। फेशियल या मैक्सिलरी, फेशियल मतलब जो चेहरे पे होती है ना धमनी, उससे फेशियल या मैक्सिलरी भी कर लो। कोई मैक्सिलरी तो इसलिए नहीं बता रहा था, मैक्सिलरी धमनी से नापते हैं, ठीक है। बस ऐसे डायरेक्ट कोई भी लिख लो। ठीक है भाई, भेड़ बकरी में कहाँ से नापा जाता है? ये जो टांगे होती है ना, यहाँ पे अंदर की साइड में, टांगों के बिल्कुल बीच में अंदर की तरफ स्थित फीमोरल धमनी, ये जो बोन होती है ना, ये फीमर कहलाती है, इसलिए इसका नाम फीमोरल धमनी है, ठीक है। इस बोन का क्या नाम है? ये हड्डी होती है ना अपने पैर की वाली, फीमर होता है ना, सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है। तो आसान रहेगा ना, फीमोरल धमनी, फेशियल धमनी और ये कोक्सीजियल है ना। लिखिए